हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेज। और आज हम लोग कक्षा 11 भूगोल और इसमें हम लोग कुछ अपने अगले टॉपिक की बात करेंगे। और आज हम लोगों का जो अध्याय चल रहा है ये सौर विकिरण से संबंधित है। अध्याय 9 सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान, जिसके हम लोगों ने अलग अलग टॉपिक पढ़ लिए थे। और आज हम लोगों को पढ़ना है तापमान का व्युत्क्रमण, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। तो आज हम लोग इस नए टॉपिक की बात करते हैं, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का टॉपिक है तापमान का व्युत्क्रमण। तो होता क्या है, जनरल रूप से जब हम लोग बात शुरू करते हैं तो एक नियम है। नियम क्या है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई में जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, तापमान घटता जाता है, कम होता जाता है। ये अभी हम लोगों ने इसके जो हम लोग ने पिछले टर्म में जो लेसन पढ़ा था, टॉपिक पढ़ा था, और उस पे हम लोगों ने देखा था कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं लंबवत जो डिस्ट्रीब्यूशन है टेम्परेचर का और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी है, और इसमें जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती चली जाती है तापमान कम होता चला जाता है। लेकिन यहाँ पे हम जस्ट उसकी उल्टी बात बता रहे हैं, विरोधी बात बता रहे हैं कि तापमान का व्युत्क्रमण ये क्या होता है। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, ये कैसे निकालेंगे। तो जब हम लोग इतना जानते थे कि ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटता जाता है, लेकिन इस सामान्य ताप के पतन के विपरीत कभी कभी क्या हुआ करता है, तापमान घटने की जगह बढ़ने लगता है। ठीक है, आप एक उदाहरण देखिए कि कहीं पे आग जल रही है। अब आप जाड़े के समय में आप उस आग में आप सेंक ले रहे हैं, आप उससे हीट ले रहे हैं। अब बताइए, आप आग से जब दूर जाएंगे तो टेम्परेचर घटेगा कि बढ़ेगा? ठीक है, क्लियर बात है कि जब आप आग से दूर जाएंगे तो टेम्परेचर कम होगा, घटेगा, आपको जो है गर्मी कम लगेगी। लेकिन जैसे जैसे आप आग की तरफ जाएंगे गर्मी बढ़ेगी। तो आप इसी बात को ये भी कह सकते हैं कि सूर्य ऊपर है। अब पृथ्वी से जब सूर्य की ओर जाएंगे तो जैसे जैसे सूर्य की ओर ऊपर ऊंचाई में जाएंगे गर्मी बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था अपने लास्ट टर्म में कि ऊंचाई पे जाने पे तापमान कम हो जाता है, घट जाता है। ठीक इसी तरह यहाँ पे कह रहे हैं हम कि कभी कभी होता क्या है, ऊंचाई पे जाने पे तापक्रम बढ़ भी जाता है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऋणात्मक ताप पतन। क्या कहते हैं? ऋणात्मक ताप पतन, है ना। वो ताप कितना गिर रहा है। और इस क्रिया में क्या होता है, जो नीचे की ठंडी वायु है इसकी परत और उसके ऊपर की जो गर्म वायु की परत की स्थिति हो जाती है। और फिर इसको हम क्या कहते हैं, ताप का प्रतिलोमन कहते हैं। क्या कहते हैं? ताप का प्रतिलोमन कहते हैं। और इसके लिए कुछ परिस्थितियां होनी चाहिए। कौन कौन सी परिस्थितियां होनी चाहिए? नंबर 1, लंबी रातें होनी चाहिए, रात बड़ी होनी चाहिए। इसके बाद नंबर 2 में क्या हो गया, स्वच्छ आकाश होना चाहिए, आकाश साफ होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, शीतल तथा शुष्क वायु होनी चाहिए, शुष्कता होनी चाहिए उसमें और शीतलता होनी चाहिए। और क्या उसमें पैरामीटर होने चाहिए, शांत वायु हो और हिमाच्छादित प्रदेश हो। कुछ ऐसी चीजें हैं, उसके लिए तापक्रम विलोमता के लिए ये सभी चीजें जरूरत होती हैं। अब इसके बाद और आगे हम कुछ बात करेंगे और कुछ और आगे देखते हैं। और इसमें अब हम लोग प्रकार की बात करेंगे, काइंड्स ऑफ इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। काइंड्स अब ये काइंड्स क्या है, कितने प्रकार का ये तापमान व्युत्क्रमण होता है, इसके बारे में तो शुरुआत करते हैं। और नंबर 1 में होता है धरातलीय तापमान व्युत्क्रमण। इसमें क्या होता है, सरफेस इन्वर्जन इसको बोलते हैं। और जो शीत कटिबंध के ठंडे क्षेत्र हुआ करते हैं वो रात में इस प्रकार की ये स्थिति बनती है और शुष्क वायु वहां चलती है और आकाश स्वच्छ रहता है। शीत ऋतु में लंबी रातें होती हैं। तो क्या होता है कि सूर्य का ताप दिन के तो विकिरण हो जाता है और भूमि की अपेक्षा जो ये हवा है वो शीघ्र ठंडी हो जाएगी। लेकिन फिर रात में क्या होता है,
धरातल और उसका जो आसपास का वायुमंडल होगा, उस वायुमंडल में जो निचला भाग होता है वो ठंडा होता है और ऊपरी भाग वो गर्म होता है, और उसको कहते हैं हम लोग धरातलीय तापमान व्युत्क्रमण के नाम से हम उसको जानते हैं। इसके बाद नंबर 2 में आता है कौन सा प्रकार? इसमें उच्च वायुमंडलीय तापमान व्युत्क्रमण होता है, यानी कि अपर सरफेस, जो वायुमंडल की ऊपरी सतह है उस पे व्युत्क्रमण कैसे होता है? अपर सरफेस इन्वर्जन, अपर सरफेस इन्वर्जन। अब इसमें ये 2 प्रकार का हुआ करता है, एक तापीय वायुमंडलीय व्युत्क्रमण होता है और नंबर 2 में यांत्रिक व्युत्क्रमण होता है। और क्या होता है, चूंकि धरातल से जो ऊंचाई है 30 किलोमीटर से 80 किलोमीटर की, उसके बीच में जो ओजोन गैस है, हम लोगों ने पिछली जो परतें पढ़ी थी 5 परतें, उसमें ओजोन मंडल पढ़ा था। तो ओजोन मंडल का, ओजोन का काम क्या है कि पराबैंगनी किरणों का वो अवशोषण कर लेती है, और जैसे ही वो अवशोषण कर लेती है वैसे ही वे अपना तापक्रम बढ़ा लेती है, और उसके कारण से ऊपर और नीचे दोनों तरफ जो है कम तापक्रम हो जाता है उसके, और ये तापक्रम व्युत्क्रमण की स्थिति आ जाती है। ठीक इसी तरह जो तीसरा हिस्सा है, अब उस तीसरे हिस्से की बात करते हैं कि तीसरा हिस्सा क्या है। उस तीसरा प्रकार क्या है, इसमें अभिवहनीय या संपर्कीय तापमान व्युत्क्रमण, इसको हम एडवेक्शनल इन्वर्जन के नाम से भी जानते हैं, एडवेक्शनल इन्वर्जन के नाम से इसको जानते हैं। और चित्र में भी स्पष्ट ये क्लियर हो रहा है कि कैसे जो है चेंजिंग हो रही है। तो यहाँ पे जिन स्थानों पे क्या होता है कि वायु राशियों का मिलन हुआ करता है, वहाँ ठंडी वायु राशियां भारी होने के कारण से नीचे बैठ जाती हैं और गर्म वायु राशियां ऊपर उठ जाती हैं, और ठंडी वायु राशियां नीचे आ जाती हैं। तो अब क्या होता है कि गर्म वायु हल्की होने से ऊपर उठ गई और इससे व्युत्क्रमण उत्पन्न हो जाता है। तो इस तरह इतने सारे ये प्रकार हैं, इन प्रकारों से भी तापमान व्युत्क्रमण हुआ करता है। इसके अलावा एक प्रकार और है जिसको हम कह सकते हैं नंबर 4 में कि यांत्रिक तापमान व्युत्क्रमण या मैकेनिकल इन्वर्जन के नाम से जान सकते हैं, मैकेनिकल इन्वर्जन के नाम से हम लोग इसको जान सकते हैं। अब ये मैकेनिकल इन्वर्जन क्या है, इसमें वायुमंडल की ऊंचाई में ये हुआ करता है, और न तो ये पार्थिव विकिरण के इसमें हाथ होता है, न ही गैसों के अवशोषण का होता है, और वायु के ऊपर और नीचे गतिशील होने के कारण से ये हो जाता है। जो वायुमंडल में हवा ऊपर नीचे होती है उसके कारण से होता है, और धरातल की जो वायु गर्म होती है एवं हल्की होकर के ऊपर उठ जाया करती है और ठंडी वायु नीचे चली जाती है, तो ये प्रतिचक्रवात उत्पन्न होते हैं, और इसको क्या कहते हैं? प्रतिलोमन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिलोमन। अब इसको जो प्रतिलोमन इसको कहते हैं, और फिर कभी वायु नीचे उतरती है तो संपीड़न के कारण से वो गर्म हो जाती है, और ज्यादा समय तक, दीर्घ काल तक, लंबे समय तक इस क्रिया के कारण से तापमान बढ़ जाता है, और नीचे कम तापमान के कारण से व्युत्क्रमण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि तापमान व्युत्क्रमण में ये क्या है, क्योंकि जनरल नियम है कि ऊपर जाने पे तापमान घटता है, लेकिन यहाँ पे किन्हीं किन्हीं परतों में वायुमंडल में तापमान कभी घट जाता है, कभी बढ़ जाता है, और इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं, इन प्रकारों के बारे में भी हम लोगों ने जानकारी ले ली। अब इसके बाद यहाँ पे इस अध्याय में सभी टॉपिक्स हम लोग ने क्लियर कर दिए हैं। कुछ इसके क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, और ये जो क्वेश्चन आंसर है महत्वपूर्ण बिंदु है, ये एनसीईआरटी से संबंधित क्वेश्चन आंसर हैं, और इसके ऑप्शनल क्वेश्चंस ये दिए गए हैं। इसके अलावा कुछ और डिटेल क्वेश्चन भी यहाँ पे दिए गए हैं। इन सभी क्वेश्चनों को आप लोग कर लीजिएगा। जहाँ भी प्रॉब्लम आए तो हमसे आप संपर्क कर लीजिएगा, कांटेक्ट कर लीजिएगा, और साथ में अपने नोट्स आप लोग सभी लोग क्लियर कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम आपके समय से ही होंगे। और जो टॉपिक आपका छूट गया हो तो आप यदि चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और फिर चैनल में अंदर जा करके जहां वीडियोज हैं उन वीडियोज को टच करेंगे, तो जितने भी आपका लेसन 1 से पढ़ाया गया है सभी टॉपिक आपको वहां पे मिल जाएंगे, और उससे आप लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं और अपने नोट्स
बना सकते हैं। तो हम लोग फिर मिलते हैं अगले टर्न में एक नए टॉपिक के साथ।